everyone, today we are going to discuss the chapter probability. Probability क्या होती है दोस्तों, क्या आपको पता है? Probability किसी भी इवेंट को निकालने के कितने चांसेस है उसे हम probability कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में probability के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। तो probability क्या है? किसी भी इवेंट में किसी भी चीज के आने के चांसेस, उसे हम probability कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो इसको टॉस करने के बाद में दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, हेड या टेल आने की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, किसके हेड आने की चांसेस कितनी है और टेल आने की चांसेस कितनी है, ये बताती है उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हेड आने के चांसेस कितने हैं, कि हेड कितनी बार आ सकता है। हेड टोटल आउटकम होते हैं यहाँ पे, तो हेड हमारा एक बार आएगा और टोटल दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो दो। तो यानी कि 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हेड आने की। इसी तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी आने का एक फॉर्मूला डेवलप हो चुका है जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, ठीक है, एंड अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जैसे कि अभी हमने हेड और टेल वाले में किया, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा फेवरेबल है, यानी कि हमको हेड आने की निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ सकता है, और टोटल कितने अपने पास चांसेस है आने के, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि 2 है। तो इस तरीके से हमारी हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के नाम से इस फॉर्मूले को जाना जाता है। ये प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला है जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज के होने की, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी की, किसी भी प्रोबेबिलिटी के आने की जो होने की जो चांसेस होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी की जो हमेशा, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसके आने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एक डाइस को मैं थ्रो कर रही हूँ और उस पर 7 आ रहा है, बट यू नो ना कि डाइस पे तो 1 to 6 ही नंबर होते हैं, 7 नंबर तो उस पर होता ही नहीं। तो इस केस में ये जो इवेंट होता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि 7 आने के तो चांसेस ही नहीं है। और इस तरीके के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं दोस्तों। एंड इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जिसकी आने के चांसेस क्या होते हैं, 0 होते हैं, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। वो हमेशा 0 ही होगी क्योंकि इम्पॉसिबल है होना। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि सर्टेन होते हैं, जैसे कि फिक्स है कि होंगे ही होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाती है। जैसे कि मैंने ये बोला, मेरे पास सारे कॉइन्स जो है वो 1 रुपीज के हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, सारे कॉइन जो है वो 1 रुपीज के हैं और मैंने उनमें से कोई एक उठाया, तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कॉइन जो है वो 1 रुपीज का होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, जब सारे के सारे ही कॉइन 1 रुपीज के ही थे और उनमें से मैं कोई भी चूज करूंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है 1 का ही मिलेगा। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और कोई मान लिया जाए कि कोई प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने प्रोबेबिलिटी हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, लेकिन मैं ये बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड नहीं आने की, तो उसे हम शो करते हैं PE⁻², मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है, उस इवेंट को हम इस तरीके से शो करते हैं। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से शो करते हैं। और दोस्तों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी, जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको उसमें से माइनस कर दो। यानी कि अगर मुझे टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो मैं 1 में से हाफ माइनस कर दूंगी, तो हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो इसी एग्जांपल से मैंने इसके सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी। चलिए चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करने की ओर, और इन क्वेश्चंस में हम यही वाले फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि स्लाइड पे शो हो रहे हैं। तो यही फॉर्मूला एंड कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बॉक्स कंटेन
5 रेड मार्बल। एक बॉक्स के अंदर क्या है, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। एंड वो मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से एक मार्बल को बाहर निकाला जा रहा है और आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि रेड आने की। तो दोस्तों आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे और क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे सॉल्यूशन में अगर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेड मार्बल कितने हैं। मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से करके बता रही हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं फटाफट करूंगी, बट आपको फॉर्मेट यूज करना है। रेड मार्बल कितने हैं यहाँ पे बेटा, 5 है। वाइट मार्बल कितने हैं, ठीक है, वाइट मार्बल्स कितने हैं, इसमें 8 है। हमारे जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो कितने हैं, इसके अंदर ग्रीन मार्बल्स हो गए हैं हमारे पास में 4 है। तो हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हो गए हैं हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल मार्बल्स जो हो गए हैं वो हमारे हो गए हैं 5 + 8 + 4, यानी कि कितने होंगे, 12 + 5 17 हमारे पास में जो टोटल हमारे जो है वो मार्बल्स हो गए हैं। अब हमारी जो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला यूज्ड। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो भी लिख देते हैं, फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला यूज्ड क्या करेंगे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और हम उसमें अपॉन में कर देते हैं हमारा जो टोटल आउटकम। तो हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अगर बॉल रेड मिलती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या है, रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, ठीक है। तो रेड बॉल्स अपॉन कितनी होगी, टोटल बॉल्स होगी। मैं ये लिख रही हूँ, आप नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, एक बार आपने फॉर्मूला यूज कर लिया तो हो जाएगा। रेड बॉल्स कितनी है 5 और टोटल बॉल्स कितनी है 17, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी रेड निकालने की। इसी के तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट भी निकाल सकती हूँ दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालने की कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की हो गई है सेम एज इट इज, वाइट मार्बल है 8 और टोटल मार्बल है 17। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या है, ग्रीन नहीं आने की, यानी कि ग्रीन को छोड़ दिया जाए और ग्रीन को हटा देंगे तो बचे हुए तो है क्या चांसेस हो गए, रेड या व्हाइट मार्बल आएंगे। तो रेड और व्हाइट मार्बल को प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, तो रेड और व्हाइट को हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया 13 हो गया। तो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, देखो नॉट ग्रीन है तो नॉट ग्रीन के लिए क्या होगा, रेड या व्हाइट मिलेगा हमें ना, तो रेड या फिर व्हाइट मिलेगा, तो वो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई हमारे पास 13। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + 8 अपॉन 17, तो ये हो गया हमारा 13 अपॉन 17। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल सकते थे, जैसे कि हमने रेड और व्हाइट की निकाली, तो वो आती है हमारे पास में 4 अपॉन 17, और उसको आप इस वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से दोस्तों 1 माइनस वाले, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये वाले तरीके से कर ही सकती हूँ, साथ में एक और तरीके से करती हूँ, देखिए मैं दिखाती हूँ एक और तरीका आपको इसको। तो ये जो तरीका है हमारा, इस तरीके के अंदर आपको क्या करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो गई है 4 अपॉन 17, क्योंकि हमारी 4 बॉल्स ग्रीन की थी। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालना है, तो उसके लिए आप कीजिए 1 माइनस, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होगा, ये हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो 1 माइनस 4 अपॉन 17 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 17 माइनस 4 अपॉन 17 हो जाएगा, तो वी विल गेट द 13 अपॉन 17। तो वही हमारे जो पहले आंसर आ रहा था वो आ रहा है, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। तो हमारा एक गेम चल रहा है, हम यहाँ पे स्पिन कर रहे हैं, एंड देयर इज 1 to 8 नंबर, एंड यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू फाइंड वन नंबर। जब भी आप स्पिन करोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, एरो जहां पर होगा वो, और सारे इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं और मैं आप डायरेक्ट करने वाली हूँ दोस्तों। बट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या होगी, 8 क्या है यहाँ पर, 8 जो है टोटल चांसेस है कि आपके पास में 8 नंबर है, 8 में से आपको 8 पे एरो आ रहा है, नॉट गेट कंफ्यूज। इसमें बोल रहा है 8 पर एरो आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की गेटिंग एट निकालना है, इसको आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हैं।
8 आने की, तो वो क्या है, 8 केवल एक कॉलम में 8 है ना। तो ये क्या हो गई है हमारे फेवरेबल अपॉन हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल आउटकम, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम है प्लस अपन टोटल आउटकम कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आउटकम लिख रही हूँ, ठीक है, इट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो फेवरेबल अपन टोटल आउटकम कर देते हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है और टोटल हमारे जो आउटकम है वो 8 है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक ऑड नंबर आने के लिए, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हमें क्या निकालना है, EF नाम दे रही हूँ मैं, अलग अलग इवेंट का नाम दे रही हूँ। ऑड नंबर निकालना है, तो 1 to 8 में कौन कौन से नंबर ऑड है बेटा, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी कि 4 नंबर हमारे ऑड हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएंगे और टोटल आउटकम जो है वो 8 हो जाएंगे। बट इन एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको लिखना है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास में है 1, 3, 5 एंड 7। सो टोटल ऐसे लिख दीजिए, टोटल ऑड नंबर्स कितने हो गए हैं हमारे पास में, 4 हो चुके हैं। और टोटल नंबर हमें पता ही है, टोटल आउटकम हमें पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी हो जाएगी, 4/8, यानी कि हाफ हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब अ नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो ये जो हमारा थर्ड केस है। अब ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में नंबर ग्रेटर देन 2, कौन कौन से नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 होंगे दोस्तों, जैसे कि हमारे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हैं यहाँ पे हमारे पास में, फेवरेबल आउटकम हमारे पास में हो चुके हैं दोस्तों 6, ठीक है। और टोटल आपको पता ही है, टोटल आउटकम हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारे 8 हो गए हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी का इवेंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, EFG लिख देती हूँ मैं इस इवेंट को। और ये हो गया है 6/8, यानी कि कितना हो गया है, डिवाइड कर देंगे हम 3/4। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, प्रीवियस में जाके देख लेते हैं। अ नंबर लेस देन 9, एक ऐसा नंबर जो 9 से कम हो दोस्तों। अब एक ऐसा नंबर जो कि 9 से कम हो, तो उसके लिए क्या है, सारे के सारे ही नंबर जो है वो 9 से कम है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होने वाली है इसकी, ऑल नंबर्स आर क्या होंगे, ऑल नंबर्स आर लेस देन 9, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर जो है वो 9 से कम है। तो क्या हो गया है, इस प्रोबेबिलिटी H इस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गया है, इस H इवेंट की या प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 भी आप इवेंट्स के नेम दे सकते हो। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ H इवेंट कर दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो या फिर E1, E2, E3 ले लीजिए। तो मेरा ये इवेंट है, तो मैंने इस इवेंट को H नाम दे दिया है। और इसके जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हमारे पास 8 नंबर है 9 से कम और 8 नंबर टोटल है। तो हमारी इसकी जो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो गई है वो 1 हो गई है दोस्तों। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के, कॉइन के, डाइस के, डिफेक्ट्स के, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर आपको फिर भी किसी अदर क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट में डालिए। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि एक कार्ड में कितने क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल से इसको करने वाली हूँ। जैसे 52 कार्ड्स हैं, उस 52 कार्ड्स में देखो दोस्तों, ये 4 तरह के किस्में होते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको चलिए कर लेते हैं। हमारे पास में ये 13 कार्ड्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब जो 13 कार्ड्स हैं, ये सारे सबके 13 कार्ड अलग अलग होते हैं। मतलब देखिए कैसे, ये 13 कार्ड जो होते हैं ये होता है डायमंड के, ठीक है। डायमंड जो होता है 13 कार्ड वो रेड कलर का होता है, ठीक है ना। 13 कार्ड जो है इसको हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है। उसके बाद में 13 कार्ड जो है वो हमारे हार्ट के होते हैं। तो वो हम उसको वो भी रेड कलर में होते हैं, हम इसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 13 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं क्लब के होते हैं, और वो ब्लैक कलर में होती है कुछ इस तरीके से, इसको हम 13 कार्ड्स क्लब के बोलते हैं। और 13 कार्ड हमारे पास में स्पैड होती है, उसके होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम बोलते हैं स्पैड, ठीक है। तो 13 कार्ड्स जो हैं वो डायमंड के, 13 कार्ड्स रेड कलर के हार्ट के होते हैं, और बाकी 13 जो होते हैं क्लब के और 13 स्पैड के होते हैं। अब इन 13 की क्या क्वांटिटी होती है, देखिए इन 13 के हिसाब से क्या होता है, देखिए हर एक 13 में, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ब्लैक कलर का हो, चलो मैंने मान लीजिए डायमंड का ले लिया है, मैं इसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये जो 13 कार्ड्स हैं डायमंड के, ठीक है, उसके अंदर पहला
2 से लेकर के 9 तक के नंबर वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। 2 से 9 तक के नंबर वाले कार्ड होते हैं। उसके बाद में एक जैक होता है, ठीक है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है और एक ऐक होता है, ठीक है, इक्का, जो बेसिकली 1 या फिर इक्का माना जाता है, इसको इक्का बोलते हैं हिंदी में। तो इट इज ऐक। तो फ्रॉम दिस यू मान लीजिए ये सारे नंबर्स एक के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हम फेस कार्ड की बात करते हैं तो टोटल जो होते हैं चेहरे जो बने हुए थे, फेस कार्ड इस चेहरे जो कि केवल जैक, क्वीन और किंग के ऊपर होते हैं। तो 3 कार्ड जो 3 फेस कार्ड्स होते हैं 13 के बीच में। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और सेम ऐसे हार्ट में होते हैं, सेम ऐसे क्लब के होते हैं और सेम ऐसे ही स्पैड के होते हैं। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर्स को मैं यहीं पे करने वाली हूँ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, और आंसर्स को मैं लिख रही हूँ मैं रेड मार्क से, जो कि हाईलाइटेड फॉर्म में रहेंगे, या फिर ब्लैक कलर से लिख देती है। देखिए, अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की किंग यानी कि डायमंड के अंदर भी एक किंग है और हार्ट के अंदर भी एक किंग है, ठीक है, 2 किंग हो गए। तो टोटल 2 है और अपॉन में कितना हो जाएगा 52। आप इसको कट कर दीजिए, 1/26 आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं तो ये 1/26 मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला चलते हैं फेस कार्ड पे। अब आपको एक बात मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता दूं कि हर एक के अंदर अगर 3 फेस कार्ड हैं तो हमारे पास में 4 है। तो इसके अंदर भी देखिए 3 फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड और इसके भी 3 फेस कार्ड। तो बेसिकली हमारे पास में 4 3 12 फेस कार्ड होते हैं 52 कार्ड में से। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। हमारे पास में कितने कार्ड्स है दोस्तों, 12 कार्ड्स होते हैं 52 में से। तो हम इसको कट कर देंगे और हमारे पास में एक सिंपल आंसर आ जाएगा जो कि 6/26। 3 की टेबल से कट सकते नहीं 6 और फिर कट जाएगा तो हो जाएगा 3 और 13। यस, 4 की टेबल से कट रहा है ये 3 and 13। So this will be answer. Now come to the red face card. अब रेड फेस कार्ड की बात करते हैं दोस्तों। अब रेड फेस कार्ड में क्या हुआ, 3 फेस कार्ड रेड डायमंड के और 3 फेस कार्ड हार्ट के, तो दोनों मिला के ऐड हो गए तो 6 फेस कार्ड हो गए हैं। तो इसका जो आंसर हो गया है वो दोस्तों हो गया 6/52, जिसको हम वापस से 2 की टेबल से काट देंगे तो 3/26 हमको आंसर मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ जैक ऑफ हार्ट, ऑब्वियस सी बात है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्ट एंड हार्ट में एक ही जैक होता है। तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी काटा फांसी के। ओके, नाउ कम टू द स्पैड। अब स्पैड में मैंने आपको बोला कि स्पैड के तो कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड सकते हैं। अब स्पैड में कोई भी कार्ड आ सकता है, तो इसका आंसर होगा बेटा 13/52। और जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास में इसका आंसर मिल जाएगा 1/4, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वीन ऑफ द डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर तो एक ही क्वीन होती है, राइट। तो रेड कलर, ब्लैक कलर ऐसा कुछ बोला होता है तो हम समझते भी सही। तो ठीक है भैया, क्वीन ऑफ डायमंड, तो यहाँ पे एक ही क्वीन है डायमंड के अंदर, तो 1/52 अगेन इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी काटा फांसी के। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, बट आपको थोड़ा अच्छे से इसको लिखना होगा, ठीक है, बस फॉर्मूले सही, डोंट फॉरगेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। एक डाइस को फेंका है। अब डाइस की बात करते हैं, डाइस में क्या कंसेप्ट होता है। एक डाइस को जब आप फेंक करते हैं तो डाइस के अंदर मोस्टली हमारे जो डाइस होते हैं उसके अंदर 6 नंबर होते हैं, तो 1 2। तो क्या चांसेस हो जाते हैं हमारे पास में कि हम जब डाइस को फेंकेंगे तो हमको इनमें से ही कोई एक नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक डाइस को 2 बार फेंका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जब चाहे बोल दे एक डाइस को 2 बार फेंका है या बोल दे 2 डाइस को एक साथ फेंका है, दोनों ही सिचुएशन में सेम सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक डाइस को 2 बार फेंका है, यानी कि पहले डाइस में भी इनमें से कोई नंबर आ सकता है और दूसरी बार भी इनमें से कोई नंबर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि जो 5 है वो दोनों ही टाइम पर नहीं आया। तो जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है उसमें बोलिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में फेंका और 5 नहीं आया, पहला बोला 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो 5 को छोड़कर कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा, 5 नहीं आया तो कितने नंबर बच गए, 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 6, ठीक है। अब ये तो हुआ एक बार डाइस फेंका। तो दूसरी बार जब डाइस को फेंका तो दूसरी बार डाइस को फेंका तब भी 5 नहीं आया, तो उसकी भी सेम ही प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/36। फॉर्मूला लिखना मत भूलना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है 5 विल नॉट कम, विल कम, विल 5 विल कम एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 जो है एक बार आना ही चाहिए एटलीस्ट, पर दोनों बार भी आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम एक बार तो आए, ज्यादा बार आ सकता है तो 2 बार भी आ सकता है। तो इसके अंदर हम 3 केस लेंगे। जब और के सिचुएशन, तो पहली सिचुएशन ली है जिसमें पहली बार फेंका और हमारे 5 आ गया, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक नंबर, 6 में से 1/6। अब दूसरी बार फेंका डाइस को, जब दूसरी बार फेंका तो 5 नहीं आया, तो कितना हो गया? 5/6। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे इजी हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 5 आने की कितनी है? 1/6। और प्रोबेबिलिटी 5 नहीं आने की, इवेंट के नहीं होने की कितनी है? 5/6। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे नंबर कभी लिखते नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, तो हम इसको इवेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट यानी 5 आने की कितनी है? 1/6, और 5 नहीं आने की 5/6। ठीक है, तो मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब और सिचुएशन लगा दी, और सिचुएशन जब भी होती है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। दूसरा केस, अब पहली बार फेंका, ठीक है, तब 5 नहीं आया तो 5/6 हो गया, और दूसरी बार फेंका तब 5 आ गया तो 1/6 हो गया। प्लस अब दोनों ही बार 5 आ गए, पहली बार भी 5 आ गया और दूसरी बार भी 5 आ गया। तो इसमें मैंने 3 केस लिए थे दोस्तों, है ना। ठीक है, अब इसको कर लिया मैंने, इनको प्लस कर दिया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ तो कितना हो गया? 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11/36। बट आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए, इसमें बोला है ऊपर 5 आया ही नहीं एक भी बार, और नीचे बोला है कि एक बार तो आया है, तो आप टोटल इवेंट में से जो PE बार निकालना है आपको, जो टोटल इवेंट है उसमें से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये जैसे हमने E लिया है, तो मैं नया इवेंट ले लेती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 जो है, अगर आपको निकालना है तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, ठीक है, आपको E2 का बार निकालना है कि 5 नहीं आए, तो आप क्या करिए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 25/36। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 11/36, दैट विल बी द सेम आंसर। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आप इन दोनों ही तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ये या फिर ये। क्लियर इट इज। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन आया जिसके अंदर हमने बोला है कि 144 बॉल पेन्स थे, उसमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी सब सही है। एक नूरी है, उसको पेन बाय करना है और वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन गुड होगा, और अगर डिफेक्टिव होगा तो शी विल नॉट बाय द पेन। ऑब्वियसली बात है, डिफेक्टिव होगा तो कौन खरीदेगा? मैं भी क्यों खरीदूंगी और आप क्यों खरीदोगे? तो शॉपकीपर ने एक पेन उसको रैंडमली दे दिया एंड वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। अब उसको बाय करना है। आपने क्या बोला कि पेन जब गुड होगा तो ही वो बाय करेगा, तो हम लिख देते हैं कि गुड पेन कितने हैं दोस्तों? गुड पेन्स हैं 144 बॉल पेन्स थे, उसमें से 20 डिफेक्टिव थे, तो हमने 20 को माइनस कर दिया, तो गुड पेन से 124। ठीक है, तो क्योंकि डिफेक्टिव पेन्स कितने थे, है ना, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20, और टोटल पेन्स कितने हैं? हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पेन कितने हैं हमारे पास में? 144। क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसका हम सोल्यूशन कर देते हैं। तो हमारी शी विल बाय, यानी कि वो गुड पेन होंगे तभी वो बाय करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया है यहाँ पे 124/144। इसको हम कट कर देते हैं, तो 62 टाइम्स कटा है। अगर हम 2 की टेबल से करते हैं तो फिर मैंने इसको और कट दिया, तो इट इज 31 and it is 36. So I think this is the answer. और सेकंड वाला जो पार्ट है वो ज्ञान आप दो तरीके से कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वही वाला कर देती हूँ इस बार। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो 20 अपॉन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपको निकालना है, तो चाहिए आप चाहे वो निकालिए चाहे वो तरीका यूज कर दिए। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देती हूँ, इसमें से 1 माइनस 31/36 कर देती हूँ। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, आई गेट द 5/36. This is the answer. Now come to the next question, right? Okay. This is the next question. Again, it is a question which is containing hat tail. तो एक 1 रुपए का कॉइन है, उसको 3 बार फेंका है। ठीक है,
वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत सी सारी चीज़ें बन जाती है जब आप कॉइन को 3 बार फेंकते हो तो क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन बनती है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग नहीं है, इस क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा गया है, लेकिन जब एक कॉइन को 3 बार फेंका गया तो उसकी चांसेस हम इस तरीके से निकालते हैं ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, देखिए 3 टाइम्स फेंका गया है तो हम क्या कर देते हैं, हम 2 की पावर 3 टाइम फेंका है तो 3 लगा देते हैं। तो इसके कितने केस बनेंगे, इसके 8 केस बनेंगे, ठीक है। कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 केस बनेंगे। तो जब 8 बन गए तो आधी बार हेड लिख दीजिए, आधी बार टेल लिख दीजिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिख दिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिख दीजिए, और फिर 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। इससे आपके पास में सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी जब भी वो कॉइन टॉस होएगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आंसर्स हमको इस तरीके से मिलेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा इतना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इन सब की जरूरत पड़े तो ऐसे निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हनीफ जो है वो तब जीतेगा जब सेम रिजल्ट मिलेगा उस कॉइन पे, यानी कि या तो चारों हैड, या तो तीनों हैड मिलेंगे, या फिर तीनों टेल मिलेंगे। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी, तब वो जीतेगा। तो टोटल हमारे पास में, टोटल जो हमारा आउटकम्स हो रहे हैं, टोटल जो केसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास में 8। और हमारे लिए जो फेवरेबल है, ठीक है, कि वो जीते, वो है हमारे जो फेवरेबल हैं यहाँ पर, मतलब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है पहले आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं टोटल आउटकम 8 हो चुके हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है कि ही विंस, ठीक है, तो ही विंस कर रहे हैं, इवेंट है हमारा जीतने का, थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, इवेंट इज दैट ही विंस, ठीक है। तो अगर वो जीता है, ही विंस, वो जीता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है कि वो जीता। तो 2 केस है जिस 8 में से जिसमें वो जीता है, बट बोल रहे हैं कि अगर हमको निकालनी वो प्रोबेबिलिटी है कि वो हार गया, वो हार गया, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, एंड दैट विल बी 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड दैट इज व्हाट 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4 कि वो हार गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी में से इसमें ऐड कर रही हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम फेंका और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एटलीस्ट 1 हेड। क्या बोला है, चलिए एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मैं इसका सेकेंड पार्ट बना रही हूँ। आपको वो निकालना है एटलीस्ट 2 हेड्स। तो आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कम से कम 2 हेड मिले एटलीस्ट, यानी 3 भी मिल सकते हैं। तो उस केस के लिए क्या होगा, ये वाला काउंट होगा, दूसरा ये होगा 2 हेड वाली, ये वाला काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज ओनली 1 हेड, इसके अंदर 2 हेड, इनमें 1 हेड है ही तो है ही नहीं। तो ये 4 केस हो गए हैं, एंड दैट इज 4 अगेन फेवरेबल अपन टोटल कर देंगे हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए। तो फेवरेबल हमारे पास 4 हो गया है, टोटल हमारे पास 8 है, 1/2 आंसर। इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन पूछे कि एटलीस्ट 1 टेल मिले, एटलीस्ट 2 टेल मिले, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। If you like my video, please like it, share it and subscribe it. Bye bye.